हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। और ये इतने सरल हैं कि आप इनको आराम से कर भी सकते हैं। बहुत से टिप्स ऐसे होते हैं जिनको हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर हमें पता चल जाए तो हमारे बहुत से काम में आसानी होती है। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और ये इतने अच्छे टिप्स हैं कि आप इनको बार बार करना चाहेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये है डिटॉल साबुन। डिटॉल साबुन हमारे बहुत सारे कीटाणुओं को दूर करता है। जब हम इससे नहाते हैं तो हमारे शरीर के सारी गंदगी दूर होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि डिटॉल साबुन से हम कपड़े भी धुल सकते हैं? आपको लग रहा होगा कि भाई डिटॉल साबुन से कपड़े कौन धोता है, डिटॉल साबुन तो नहाने के काम में आता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप डिटॉल साबुन से अपने गंदे मोजों को साफ करेंगी तो एकदम चमक जाएंगे। तो देखिए, ये मेरे धुले हुए मोजे हैं। मैंने इनको मशीन में धुला। धुलने के बाद भी देखिए कितने गंदे रह गए, मशीन में भी साफ़ नहीं हुए। मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने गंदे मोजों को डिटॉल से साफ़ कर सकती हो, एकदम सफ़ेद हो जाएंगे। जैसे सफ़ेद होते ना, कहते सुपर रिन की चमकारी, इसी तरह से सफ़ेद हो जाएंगे। तो मैंने ये डिटॉल साबुन लिया, तो सबसे पहले मैंने मोजों को गीला कर लिया है। गीला करने से जो है साबुन हमारा इसमें अच्छे से लग जाएगा। फिर मैं अपने डिटॉल साबुन को खोलूँगी और अपने मोजों पे इसको रगड़ दूँगी। तो हमारे मोजे जो हैं एकदम जो काले काले से हो जाते हैं, कभी कभी मोजों पर इतने जिद्दी निशान बन जाते हैं कि वो साफ़ ही नहीं होते। और बच्चों के स्कूल के मोजे तो बहुत ही गंदे हो जाते हैं। एक तो सफ़ेद रंग होता है और दूसरा बच्चा काफ़ी टाइम तक पहनता है, तो इस वजह से उस पर काले काले धब्बे हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने एक क्रीम कलर और एक वाइट कलर का मोजा लिया और इनको मैं साफ़ करके बताऊंगी कि आप डिटॉल साबुन से अपने मोजों को किस कदर साफ़ और एकदम चमकदार बना सकती हैं, वो भी केवल 5 मिनट में। तो देखिए, मैंने मोजों पर साबुन लगा लिया है और लगाने के बाद मैं इनको थोड़ा सा रगड़ूंगी। जहाँ जहाँ मैल है, जहाँ जहाँ ये काले काले मोजे लगे थे ना, वहाँ पर मैं इनको रगड़ूंगी तो मेरे मोजे एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो आप भी अपने मोजों को, जो बच्चों के मोजे होते हैं, अपने पैरों में जो मोजे पहनते हैं, उन मोजों को इस डिटॉल साबुन से साफ़ कीजिएगा। आपके जो मोजे हैं ना, उनमें काला काला निशान हो जाता है, इतना निशान पक्का हो जाता है गंदगी का कि वो साफ़ ही नहीं होता। तो देखिए, मैंने ये मोजे रगड़ दिए हैं और रगड़ने के बाद देखिए इनमें जो मैल दिख रहा था ना काला काला सा, वो रगड़ने के बाद दिख ही नहीं रहा है। इसी तरह से मैंने ये जो सफ़ेद मोजा लिया, ये भी काला काला सा और पीला पीला सा मोजा हो गया था। लेकिन मैंने जब डिटॉल साबुन से इसको रगड़ा है तो बिल्कुल इसको भी साफ़ कर दिया और ये बहुत अच्छे से एकदम सफ़ेद मोजा बन गया। जो थोड़ा काला काला सा गिरे गिरे सा सफ़ेद मोजा लगने लगा था, पूरा मोजा एकदम साफ़ हो गया। तो देखिए, मैंने साबुन से इसको रगड़ा है और रगड़ने के बाद अब हम इसको देखेंगे तो इसमें मैल दिख ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम इसको धुलेंगे तो हमारा मोजा और अच्छे से साफ़ नज़र आएगा। तो मैंने दोनों मोजों को अच्छे से रगड़ा है और रगड़ने के बाद देखिए बिल्कुल भी जो काले काले धब्बे थे इस पर दिख नहीं रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपने मोजों को साफ़ कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने ये पानी से धुल लिया है और धुलने के बाद मैं दिखाऊंगी कि आपके मोजे जो है इस तरह से एकदम चमकीले और साफ़ हो सकते हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो सकते हैं। तो देखिए, मैंने इन मोजों को साफ़ किया है और ये एकदम सफ़ेद मोजे हो गए। इससे पहले काले काला सा धब्बा इस पर लग रहा था जो कि छुटता ही नहीं था। मैंने कई बार मशीन में धुला, वो साफ़ नहीं होता था। लेकिन मैंने इसको साफ़ किया तो डिटॉल साबुन से एकदम साफ़ हो गया। और ये वाला टिप मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर हैं पूनम शर्मा, उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रही हूँ। देखिए, मेरे मोजे बिल्कुल साफ़ हो गए। तो मैं अपने मोजों को अब इसी तरह से धुला करूँगी, क्योंकि मैं सरफ़ में डाल देती थी फिर भी साफ़ नहीं होते थे और उनको रगड़ रगड़ के परेशान हो जाती थी। उन पर काले काले निशान बने रहते थे और बच्चों के मोजे तो एकदम काले काले हो जाते थे। जब मैंने डिटॉल साबुन से मोजों को धुला तो मेरे मोजे जो है एकदम साफ़ हो गए। तो देखिए, ये क्रीम कलर के काले काले से मोजे थे, धुलने के बाद भी कितने गंदे थे, लेकिन ये भी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों के स्कूल के जो सफ़ेद मोजे होते हैं उनको भी डिटॉल साबुन से आप धुल सकती है। तो डिटॉल साबुन नहाने के साथ साथ देखिए मोजे धोने के भी कितने काम में आ सकता है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये वाली टिप्स कितनी अच्छी है। और इस टिप्स से आप अपने जो काले काले मोजे हैं, जो इतने जिद्दी निशान मोजे पर होते हैं, उन मोजों को एकदम साफ़ कर सकती है। तो देखिए, मैंने ये मोजों को पानी निचोड़ कर दिखाया, बिल्कुल भी इसमें कालापन नहीं रहा और ये मोजे जो है एकदम सफ़ेद हो गए। ये काले काले से जो धब्बे थे ना, वो एकदम इसके साफ़ हो गए। तो देखिए, है ना कितनी अच्छी सी टिप्स। इस तरह से आप अपने बच्चों के मोजे जो गंदे हो चुके हैं, जिनके निशान साफ़ नहीं होते, डिटॉल साबुन से धुलिएगा, आपके मोजे एकदम साफ़ हो जाएंगे और जो पीले पीले से हो गए, काले काले से हो गए, वो एकदम सफ़ेद हो जाएंगे। इस टिप्स को ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है
मैंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया है, अखबार का पीस लिया है, इसके मैं कर लूँगी 2 टुकड़े। और 2 टुकड़े करने के बाद हम इस पे डाल देंगे 1-1 चम्मच चाय की पत्ती। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ और एक सामान। अब आप सोच रहे होंगे चाय की पत्ती से हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगी। इस समय थोड़ा सा मौसम अभी ठंडा है और जो जूते हमारे घर के अंदर रखे रहते हैं उनमें थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। तो देखिए मैंने चाय की पत्ती पर 1-1 लौंग डाल दिया। अब इसकी मैं बना दूँगी पुड़िया। जैसी पुड़िया हम सामान लेते समय बनाते हैं ना, उस तरह से भी आप इसको बना सकती हैं। और चाहे तो कागज़ को मोड़ कर भी आप इसकी पुड़िया बना सकती है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया है और चाय की पत्ती को इसमें बंद कर दिया। इसी तरह से मैं जो दूसरा कागज़ है उसको मैं कुछ दूसरे ढंग से बनाकर आपको दिखाऊंगी कि आप इस तरह से भी इसको मोड़ सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से कागज़ को मोड़ा है और उसके बाद इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें लगा देंगे टेप, क्योंकि ये पुड़िया जो है खुल सकती है। तो मैंने सेलो टेप लिया और सेलो टेप को काट कर मैंने इस पर लगा दिया। तो इस तरह से ये पुड़िया हमारी बंद हो गई है। तो इस तरह से आप अखबार का टुकड़ा लीजिए, उसमें चाय की पत्ती डालिए और उसमें डाल दीजिए 1-1 लौंग। तो हमारे जूतों में जो बदबू आती है, कभी कभी जूते रखे रहते हैं या कभी कभी बाहर से कीचड़ भरे हुए जूते पहन के घर में बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं, तो हमारे जूतों में इतनी स्मेल आती है कि बैठा नहीं जाता और धूप निकल नहीं रही। तो आप इस तरह से अपने जूतों में ये पुड़िया बनाकर चाय की पत्ती डालकर लौंग डालकर जूतों के अंदर रख सकती हैं, उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए मैंने ये 4 पुड़िया बनाई हैं। इन चारों पुड़ियों को मैं जूतों में डालकर बताऊँगी। तो देखिए ये जूते हैं और ये थोड़े से कीचड़ से सन गए, क्योंकि इस समय बारिश भी बहुत हो रही है और ये स्कूल के जूते हैं, इनमें इतनी स्मेल आ रही है, धोने का इतना मौसम नहीं है कि हम धोकर इनको सुखा पाएँ, क्योंकि धूप निकल नहीं रही। तो मैं ये जूतों में दोनों पुड़ियों को डाल दूँगी और इस तरह से जो मॉइस्चर होता है जूतों का वो भी सूख जाएगा और साथ ही जो स्मेल आती है, जो बैड स्मेल आती है जूतों के अंदर से, वो स्मेल भी दूर हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। आप अपने जूतों में इस तरह से पुड़िया सी बनाकर डाल सकती हैं। ये बहुत अच्छी सी आपके जूतों के मॉइस्चर को दूर करेगी और साथ ही आपके जूतों में जो बैड स्मेल आती है उसको भी दूर कर देगी। आप घर में बैठे हो और जूतों में बदबू आती है तो ये भी अच्छा नहीं लगता, घर में रुका नहीं जाता। तो इस तरह से आप अपने जूतों के अंदर ये डाल देंगे तो आपके जूतों में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और साथ ही आपके जूतों में सूखापन भी आ जाएगा, क्योंकि अंदर से थोड़े थोड़े गीले रह जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने जूतों की स्मेल को दूर कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये देखिए बहुत ही पुराना ताला हो गया है और इसमें इतनी जंग जम गई है कि हमें लग रहा है कि ये ताले को हम फेंक ही दें। तो मैंने कहा कि लाओ इसको ट्राई करते हैं, इसको हम फिर से सही करके देखते हैं। तो देखिए चाबी को हम घुमा रहे, घूम ही नहीं रही है, क्योंकि ये इतना पुराना हो गया, इसके अंदर जंग लग गई है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका अगर कोई भी ताला इस तरह से पुराना हो जाए तो उसको आप किस तरह से ठीक कर सकती हैं। बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही अच्छा उपाय है। इस तरह से आप अपने घर के पुराने तालों को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। तो ये जो जहाँ चाबी लगाते हैं वहाँ पर हमें डाल देना 1 से 2 बूंद सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से क्या होगा, जो ताले के अंदर जो जंग लगी हुई है वो जंग जो है दूर हो जाएगी और ताला आपका एकदम ठीक हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें तेल डाला और ताले को इस तरह से हिलाया है जिससे तेल जो है अंदर चारों तरफ फैल जाए और जहाँ पर हमारे ताले का लॉक लगता है उस तरफ भी हमें थोड़ा सा 1 से 2 बूंद इस तरह से डाल देनी। और तो देखिए दोनों साइड में मैंने सरसों का तेल डाल दिया और डालने के बाद ताले को कुछ इस तरह से हिलाया है जिससे जो इसके अंदर का तेल है वो चारों तरफ फैल जाए। और इसके बाद अब हम इसमें चाबी लगा के देखेंगे, हमारा ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए पहले हमारी चाबी घूम ही नहीं रही थी, लेकिन अब हमारी चाबी जो है बिल्कुल अच्छे से ताले को बंद कर देगी। देखिए मैंने अब ताला बंद किया और इसके बाद हम चाबी को घुमाएंगे तो धीरे से मैंने घुमाया तो देखिए बिल्कुल ठीक हो गया और बिल्कुल ताला जो है बंद हो गया। इसको हम फिर खोल के दिखाएंगे आपको और इसके बाद मैं फिर आपको बंद करके दिखाऊंगी। ताला हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने पुराने तालों को तेल डालकर थोड़ी देर धूप में भी रख सकती हैं। आपके ताले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिनमें जंग लग गई है वो जंग लगे ताले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये देखिए गुनगुना पानी है। कभी कभी हमारे पेट में इतनी गैस बनती है और इतना गैस का दर्द होता है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा सा तरीका बता रही हूँ कि आप किस तरह से अपने गैस का दर्द ठीक कर सकती हैं। तो मैंने लिया है गुनगुना पानी, उसके बाद लिया है 1 चुटकी हींग। हींग जो है हमारे गैस को दूर करती है और हींग डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच काला नमक और काला नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला देंगे और चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे आधा नींबू।
ये जो है तीनों चीज़ मिलाकर पीने से आपके पेट में जो गैस का दर्द होता है वो दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और साथ ही आपकी गैस भी बनेगी नहीं। तो आप खाना खाने के बाद इस तरह से गुनगुना पानी 1 गिलास पी सकती हैं, आपके पेट में कभी भी गैस नहीं बनेगी। बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। ये होम रेमेडी है और हर घर में ये सामान मौजूद होता है। इस तरह से आप इसको पीकर अपनी गैस को ठीक कर सकती है। ये सारी टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।